आराम से। ये है हमारा घर। चले? अरे ऐसे कैसे अंदर चले? माना कि शादी कोर्ट में किए हैं, लेकिन गृह प्रवेश तो घर में कर रहे हैं ना। अंदर आने से पहले हमको आरती लेने दीजिए। रुकिए, ले आइए। भाऊजी, इनके जो भी है हम ही हैं, इसलिए आज से आपके सास, ससुर, ननंद, देवर सब हम ही हैं। ये पिंटू है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा सब कुछ। और हाँ, ये संगीता है। नमस्ते भाऊजी। ये कपड़े और बर्तन धोती है। चल। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अब क्या हुआ? अरे माई होती तो शादी धूमधाम से कराती, सारी रस्में होती। माना कि शादी सादा की है, लेकिन रस्म तो करने दीजिए ना। चले? अरे अरे एक मिनट। भाऊजी, आप इस घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, इसलिए कलश पार करके आइए। भैया जी का दिल बहुत बड़ा है, हम तो इनके नौकर हैं, सेवक हैं, इसलिए आज से आपके भी सेवक हैं। एक नौकर और इतना हक। अंदर आइए ना। अच्छा पिंटू, भाऊजी का सामान ना गाड़ी से ले आना और संगीता को घर छोड़ा, ठीक है? मैं इनको अंदर लेके जाता हूँ। ठीक है भैया। ये पिंटू भी ना मेरा बहुत ख्याल रखता है। देखो कैसे सजा रखा है उसने। पहले ही पिंटू को इतना मुंह लगाया हुआ है। हाँ क्या? मतलब ख्याल रखता है ना पिंटू आपका। हाँ, वो एक ही तो है मेरा परिवार। अब वो एक मैं हूँ। हाँ, मेरा मतलब है, सॉरी, तुम तो मेरी सब कुछ हो, सब कुछ, मेरी जान, सब कुछ। मैं थक गया हूँ, सोते हैं। कैसे लगे? अच्छे, लेकिन इतना कुछ। अपनी बीवी के लिए तो मैं पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खरीद लूं। ये क्या है? ओके। मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ।
कहाँ साल में 3 जोड़े के लिए तरसने वाली मैं शादी होते ही इतना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डाउनलोड किया था, लेकिन शॉपिंग तो मैं अब करूँगी। वाह अंजलि, तेरी तो लॉटरी लग गई। चाय। अरे आप उठ गई क्या भौजी? ये क्या है पिंटू? अरे आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा ई तो चाय बना के लाए भैया जी के लिए। वो क्या कहते हैं, बेड पे चाय पीते ना, वो बेड टी, वही लाए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ई वाली नहीं, ये भैया जी के लिए है। उसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची मिला है ना। वो क्या कहते हैं, भैया जी कड़क चाय पीते हैं स्पेशल, तो इसलिए हम बना लाए। वो आपको पता नहीं होगा ना कैसे बनाते हैं, और हमको पता था कितना क्या डालना है, तो हम बना लाए। और ये आपके लिए है, अपने पसंद से बनाए हैं। कल से आपको जैसे भी चाय चाहिए हम बना के दे देंगे। हमें जो भी चाहिए होगा हम खुद बना लेंगे। अब कल से इनके लिए भी चाय हम खुद बनाएंगे। अरे नहीं भौजी, आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, वो हम कर लेंगे। लगता है काफी साल हो गए तुम्हें यहाँ। तुम्हें कहीं जाने का मन नहीं होता पिंटू? 10 साल हो गए। कहीं और जाएंगे तो भैया जी से जूते नहीं खाएंगे। जूते खाने का काम भी अब भी किए हो। ननकी को नया मोबाइल भिजवाने कहा था, भेजा नहीं ना। भैया जी गुड मॉर्निंग। अरे भैया, ये ननकी का मोबाइल बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी आपने अम्मा के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, इतना पैसा लगा, आपने उसको फोन ही मत लगाया करिए। इतना ज्यादा उसकी फरमाइश आ जाती है ना, कुछ भी बोल देती है। ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मत कर, जितना बोल रहा हूं उतना कर, ठीक है? चाय लीजिए। थैंक यू। भौजी चाय। भैया जी इंस्पेक्टर। हाँ नया फोन, कॉर्पोरेशन, नौकर के लिए भी नौकरानी। लगता है महाशय सारा पैसा नौकर पर ही लुटा देते हैं। और इसे देखो कितना चापलूस है। इन्हें तो अपने काबू में करना ही होगा, नहीं तो ये लुटेरे तो बैठे ही हैं इन्हें लूटने। अरे क्या कितनी प्यारी ड्रेस है, ये वाली ऑर्डर कर लेती हूँ। और अंजलिया कैसी है? तू तो ना हमको भूल ही गई है सच में। हाँ, हम भूले नहीं है, वो बिजी हो गए थे। ओहो, नहीं नहीं दुल्हन किस काम में बिजी थी? तुम जब बोलोगी ना फालतू ही बोलेगी। हम तो शॉपिंग में बिजी हो गए थे। अच्छा, वैसे खुश तो बहुत नजर आ रही है, क्या बात है? हाँ तो काहे खुश नहीं होंगे? अब मायके में तो कभी कुछ मिला नहीं, यहाँ एक आवाज पे पति नौकर भागे चले आते कि मुझे क्या चाहिए। सब पति के यहाँ तो फुल ऐश है, तुम्हें पता है। मतलब कुछ चाहिए तो घूमने चले जाओ, और नहीं तो बैठे बैठे फोन पे ऑनलाइन शॉपिंग। ना कोई बोलने वाला, ना कोई टोकने वाला। वाह, तेरे तो मजे है। वैसे तेरा घर बहुत बढ़िया लग रहा है, दिखा तो। अभी दिखाती हूँ, ये देख। हाँ ये देख। अच्छा मैं ना तुझे हॉल दिखाती हूँ। हाँ ये देख, ये हम लोग का हॉल है। अच्छा है ना? हाँ हाँ हाँ, ये है किचन। वो संगीता है, हम लोग की काम वाली, मतलब नौकरानी है। अच्छा मैं तुझे गार्डन दिखाती हूँ। हाँ। अच्छा मैं तुझे दिखाती हूँ। हाँ ये देख, ये हम लोगों का गार्डन है। वाह कितना सुंदर है। अच्छा है ना? वाह यार, तेरा घर तो महल है।
ये कौन है? कितना हैंडसम है यार। अनिल जी है क्या? ये पिंटू है, नौकर है हम लोग का। बेटे, तेरे घर का नौकर भी इतना हैंडसम है? तेरा पति कैसा होगा? जो कुछ भी मतलब ना। कुछ भी क्या मतलब? तूने देखा है कभी इतना हैंडसम नौकर? वैसे ना, मैं होती ना, मैं तो सिर्फ बटाई लेती। बकवास बंद कर। बकवास क्या है इसमें? मतलब देख, अब आदमी औरतों को देखते हैं तो क्या औरतें आदमियों को नहीं देख सकती? भाई एक ही तो जिंदगी है, इसमें भी मजे ना करें। दिमाग खराब किया ना। दिमाग खराब क्या है इसमें? मतलब वैसे ना, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। मतलब इतना अमीर पति, हाय इतना हैंडसम नौकर। अच्छा चल, मैं रखती हूँ। वैसे ना, धनबाद का नाम रोशन करना है। और सुन, अपने पति को ना अपने प्यार और रूप के जल में ऐसा फांसना है ना कि उसकी ना कहीं और नजर ही ना जाए, चाहे तेरी ही नजर कहीं और चली जाए। समझी ना? चल ठीक है, रखते हैं हम। बाय। चल ठीक है, बाय। सुमित्रा, अरे खाने का डिब्बा ला जल्दी, देर हो रहा है खेते जाके लिए। कौन सा डिब्बा चाहिए तुमको? हाँ, अरे खाने का डिब्बा। नहीं बनाए हम कोई खाना वाने। अरे खाना नहीं बनाएंगे? काहे बनाए? हम 3 साल से हिंदू साड़ी में जिंदगी जी रहे हैं। हम तुमको पिछले साल से बोल रहे हैं हमको नया साड़ी लाके दो, लाकर दिए क्या? अरे पागल औरत, तुझे पता नहीं है, पिछली बार हमारी फसल बारिश न होने की वजह से खराब हो गई थी। अब हम खेत में जाएंगे, खेत जोतेंगे, हल चलाएंगे, बीज बोएंगे और जो फसल उगेगी उसे बेचकर तेरे लिए साड़ी लाएंगे। जा पहले हमारे लिए खाना ले आ, देर हो रही है। तो हम क्या करें? तुम्हारी फसल के चक्कर में हम भिखारन की तरह जिंदगी जिए हम? भिखारन जैसे कपड़ा पहनी है तू? अरे तो का? शीला की अम्मा से अच्छा पहनी है तू। अभी 3 साल पहले 2 साड़ी लाके दिए थे, जब फसल अच्छा हुआ तो साड़ी लाकर दिए। शीला की अम्मा की बात ना करो, हम हमारी बात कर रहे हैं। हमारी बात सुनो, हमको साड़ी चाहिए तो चाहिए। फिर जा चूल्हे भाड़ में जा, बना खाना और खा लिया कि ठूस ले। चल। नहीं बनाएंगे खाना। औरत बेवकूफ औरत है जो दिमाग खराब करके रख देती है। जब देखो तब लड़ाई करती रहती है बेवकूफ जब औरत। तक साड़ी नहीं लाओगे हम कुछ काम नहीं करेंगे इस घर का। ये फिर से आ गया। आज तो इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम वापस। अरे का हो रमेशवा, ये काहे गुस्सा निकाल रहे हो जमीन पर? अबे जमीन पर नहीं बे, तो हार सुमित्रा भाभी के ऊपर। जब देखो तब कान में किच 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 किच। दिमाग पक गया है। मन तो करता है कि अरे रमेश, अरे बात सुनो हमारी। क्या कर रहे हो तुम भी? अरे भाई, जोरू पर इतना गुस्सा नहीं करते हैं। किसी बात पे गुस्सा हो गई तो बैठ के आप मना लो। अच्छा, मतलब किच किच भी वो करे और मनाए भी हम। धीरज रखो। चलो सुलझाओ उनका मसला। हाँ, अरे भौजाई, सुमित्रा के घर पर एक ऐसी दस्तक हुई
जिसने बेरहमी से उसकी जान ले ली। मकसद कोई नहीं जानता, लेकिन अक्सर यही होता है, जब घर के आपसी झगड़े दुनिया के सामने खुल जाते हैं तो मुजरिम उसका फायदा उठाते हैं, जो लोगों की खुशियों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। क्या बोलिए सर? इस महिला का बलात्कार भी हुआ है। मतलब कातिल ने पाया कि महिला घर में अकेली है, इसलिए वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हुआ। सर, मुझे तो इसी आदमी पर शक है। खुद बीवी का कत्ल करके हमें थाने फोन किया ही है। देखते हैं। क्या सोच रहे हैं सर? रमेश के पाँव देखो सखाराम। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने कभी स्पोर्ट शू पहना होगा या मोटरसाइकिल चलाई होगी? नहीं सर। ये हत्यारा कोई दूसरा ही है और बड़े आराम से चलता हुआ आया, बाइक उठाई और मेन रोड की तरफ चला गया। एक बात तो तय है सर कि मर्डर जिसने भी किया है बहुत प्लानिंग के साथ किया है। सखाराम, ये हत्यारा अनाड़ी नहीं है, ये आदतन अपराधी है जो या तो अभी तक कानून की नजरों से बचा रहा या फिर लंबे समय से फरार है। सर, मंत्री जी आए हैं सर। हैं? जी। अरे साहब प्रणाम। आप काहे परेशान हुए? हमको आदेश करते, हम कोठी पे आ जाते हैं ना आपकी। सोचा तुम्हारे थाने में तुम्हारे ही लोगों के बीच तुम्हारी औकात बता दें तो बेहतर होगा। हमसे कौन भूल हो गई सर? पढ़ो इसको। कितना बदनामी हो रहा है हमारे जिले का। छोटा सा इलाका भी नहीं संभाला जा रहा आपसे। 1 महीने में 2 कत्ल हो गए और आप हो कि बैठे हुए हो। अरे नहीं सर, हम तलाश कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। हत्यारा फरार है और जैसे ही मिलेगा हम सबसे पहले उसको गिरफ्तार करके आपको सूचना देंगे। अरे तो पकड़ लो, अगर नहीं पकड़े तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो, तुम्हारा तबादला बीहड़ों में करवा दूंगा, समझे? बीहड़ में? अरे सखाराम, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई, पर डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। उसने कहा कि पहले मर्डर हुआ है और उसके बाद बलात्कार है। पहले मर्डर फिर बलात्कार? पागल सनकी है क्या यार ये? सनकी भी हो सकता है। नमस्ते।
जी कहिए। जी हम बिजली विभाग से आए हैं, बिजली का मीटर चेक करना है। घर में कोई है? ना, घर में मर्द ना है। अच्छा, मदद नहीं है कोई? तो आप ऐसा करिए, घूंघट कर लीजिए, हम मीटर की रीडिंग देख लेते हैं और फिर चले जाएंगे। मीटर कहाँ है जी? बस 2 मिनट में सही किए दे रहा हूँ, रीडिंग भी ले लूंगा और लेके निकल जाऊंगा। एक गिलास पानी मिल जाएगा? कौन है यार? यार सखाराम, इतना सोच सुबह कोई आता घर पे यार? आ तो रहा था थाने। सर आपका फोन नहीं लग रहा है सर, रात भर ट्राई करता रहा। अरे नेताजी जो दिन भर हमारी फोन कर करके बैंड बजाते हैं ना, हमने भी निर्णय किया भाई कि हम रात में फोन बंद करके उनकी बजाएंगे। सर पनिया गांव में एक और औरत का कत्ल हो गया, और ठीक उसी तरह से जैसे सुमित्रा का हुआ था। क्या हो गया? क्या हुआ था? अब मैं बाहर गया था, मेरी जोरू घर में अकेली थी। मैं वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने धक्का मार के गेट खोला तो ये सब मिला मुझे सुना। सकाराम, क्या हुआ सर? सकाराम हमको लग रहा है ये वैसे ही टायर वाले निशान हैं, सीधे रोड की तरफ जा रहे हैं। कातिल वही है। तुम एक काम करो, जो पनिया वाला हत्या का केस है ना, उसका फाइल मंगाओ दूसरे थाने से। यस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस। जी जी सर, काहे नहीं आएंगे सर, आपका आदेश आ रहे सर। बस जी, हमको लगता है हम नेता बन जाए। कोई नहीं तो तुम तो जी करेगा ना। जी सर। अरे वाह, तो एम्बुलेंस को कौन बुलाएगा? ओ सर। हाँ हेलो, एम्बुलेंस भेज दीजिए यहाँ पे। अरे सखा, यस सर। हमारा सारथी कौन है? चलो पूछिए एसीपी साहब, पूछिए इनसे। हमारे जिले में लगातार कत्ल होते जा रहे हैं और ये साहब कातिल को अब तक नहीं पकड़ पाए। हम आपसे सिफारिश कर रहे हैं कि इनका तबादला बीहड़ में कर दो।
और इनकी जगह कोई काबिल अफसर को बुलाओ, तभी मामला शांत होगा। अरे तो हासिल का हो जाएगा सर। अरे हमारे हाथ में थोड़ी ना है वो कि उसको हम भागने दे रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। बताइए आप। अरे ना उसका हमें रंग पता है, ना रूप पता, ना कुछ भी पता नहीं है हमें। कैसे पकड़ ले हम, बताइए। अरे हम तफ्तीश कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए ना। मंत्री जी, इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, अब से मैं खुद इस केस पे ध्यान दूंगा। पुलिस ये जान चुकी थी कि शायद सुधा की मौत के पीछे भी वही फरार मुजरिम है जिसने सुमित्रा को मारा था। वो घर में अकेली औरतों को अपना शिकार बना रहा था, इसीलिए किसी अनजान आदमी को घर में घुसने देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर अनजान आदमी क्रिमिनल ही हो, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि उस अनजान चेहरे के पीछे कोई फरार मुजरिम है। राम राम रोहित भैया। राम राम विष्णु भैया, राम राम। गुड़िया को लेके कहाँ जा रहे हैं? ये तो ऐसे ही जिद कर रहे थे। वो हम क्या कह रहे थे जी कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है। अरे विष्णु भैया, अब आप 10-10 बल्ब यूज करोगे, पंखा चलाओगे तो बिजली का बिल नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए। वैसे हम क्या कह रहे थे, कोई ऐसा चक्कर चलाइए ना जिससे कि बिजली का बिल कम आए। कैसी बात कर रहे हैं आप विष्णु भैया? आप हमसे गैर कानूनी काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब ऐसी बातें गुड़िया के सामने करेंगे तो बड़ी होकर क्रिमिनल बनेगी वो। अब मतलब कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं विष्णु भैया? हाँ, बल्ब जलाएंगे 10-10, कूलर चलेगा, पंखा। माँ, अरे खुश रहे। हाँ तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। हाँ, मैं पानी ले आऊं। पप्पू, कहाँ बेटा? पापा। आज होमवर्क किया आपने? और दादी को परेशान तो नहीं किया? दादी, मैंने आपको परेशान क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव का है तेरी तरह, देवता स्वरूप। अच्छा, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गरम गरम पकौड़े बनाती हूँ। अरे अम्मा, पकौड़े नहीं, मैं गुप्ता जी के यहाँ से समोसे लाया हूँ गर्मा गर्म। आप ना एक अदरक वाली चाय बना दो बढ़िया से। ठीक है, जाओ बेटा, तब तक आप होमवर्क करो और मैं फ्रेश हो लेता हूँ। ये पन्निया वाला मर्डर हो, सीतापुर का या रामनगर का, तीनों में एक बात कॉमन है, बिजली का मीटर खुला हुआ है। ओहो, मतलब बिजली का मीटर चुराने आता है। अरे तुम रहे ना सखाराम बाइंडर, हैं? ये जो हत्यारा है ना, ये बिजली विभाग से संबंधित लग रहा है हमको। हाँ, वो तो सही है सर, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे बिजली विभाग के दफ्तर हैं, तो फिर कौन से शहर से है, कहाँ से है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश से ना होकर कहीं कहीं बाहर से आता हो। अरे वाह सखाराम, तुमने क्या गल की बात करी है भाई। तुम एक काम करो, महिलाओं को सतर्क करो, पूरे क्षेत्र में मुनादी करवाओ कि इस हत्यारे से सतर्क रहें, ठीक है? जाओ चाय पिलवाओ। सुनो सुनो गाँव वालों,
हमारे गांव में एक खूंखार कातिल घूम रहा है। वो अकेली औरतों को देखकर निशाना बनाता है। किसी की अगर नजर पड़े तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। कब तक फरार, कब तक के दिल में धक धक पकेगा, जब तक चकमा दे के चुपेगा, कब तक को जुर्म करके बचाना, अब तक बचाते जालिए मासूमों पे, करके कांड फिर गायब होते, दिलाए कॉफी इन्हें मिलके सब, बचा लो खुद को इन मुजरिमों से, ये चुप के बैठे हैं करके कत्ल, बुझेगी इनकी किसी बढ़ती तलब, बेटी हो या वो माँ किसी की, नहीं पड़ता इन्हें कोई भी फर्क, खुले में घूम रहे अपराधी रोज, वो हो सकता है कोई करीबी दोस्त, भरोसा कैसे करे इस पे अब, बदलना इनकी अब गंदी सोच, अभी कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तो कर पाएगा, फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा, ये जिंदगी है मजाक नहीं ना, तू जिंदा कब तक तुड़ेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत, छोड़ते नहीं अभी कोई कसर, मैं पूछता हूँ तुझे तू फरार कब तक। फरार कब तक निकालो अंदर यही है मकसद, फरार कब तक, फरार कब तक, जाए मौत आखिरी दस्तक। चंदा, ओ चंदा। जी अम्मा जी। हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम अकेली रह लोगी ना घर पे? जी। क्यों, क्या हुआ अम्मा? आस पड़ोस में सब है ना? अरे नहीं, हमने सुना है जौनपुर में एक कातिल है जो अकेली औरतों को घर पर देकर उनका मर्डर कर देता है। आपसे खतरनाक कोई हो सकता है क्या? चिंता मत कीजिए, आप वापस आओगे तो सही सलामत यही मिलूंगी मैं आपको। चलो अम्मा, देर हो रहा है। अब सर जी वो एक और हो गया। हाँ, सर बहुत डरी हुई है। देखिए, आप परेशान ना हो, हम पहुंच गए हैं घर पर। अब आप बताइए कि हुआ क्या था आपके साथ? ये लोग बाहर चले गए थे और मैं घर पे अकेली थी। मैं नहाने गई थी। कौन? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी, बिजली विभाग से आए हैं, मीटर चेक करना है आपका। चेक कर दूं? अरे भाई साहब, मीटर बाहर है, अब अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? वाह, पंखे भी हैं तो बहुत सारे। अच्छा, टीवी भी है इतनी बड़ी, क्या बात है। अच्छा, इधर क्या? ओ हो, ये तो फ्रिज भी है आपके यहाँ, क्या बात है। बहुत ये क्या बदतमीजी है? देखिए ऐसे।
देखने तो दीजिए और क्या क्या है। अब निकली यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। अब नाराज हो रही भाभी जी, मैं मीटर चेक कर लेता हूँ ना एक बार। अभी निकली नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। निकली यहाँ से। अरे चेक करने दीजिए, आप तो परेशान हो रही। अरे रुकिए, क्या कर रहे हो आप? मैं शोर मचाऊंगी। चेक कर लेता हूँ, बोल रहा हूँ ना। ये क्या कर रहे हो? बचाओ! 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 ना मीटर चेक करना है, मीटर चेक करूंगा बस। शांत हो जाइए, हम पकड़ लेंगे उसको, हम आपसे वादा करते हैं। आपने उसका चेहरा देखा या कुछ भी आपको याद हो, उसकी बाइक का नंबर? नहीं सर। सर उसने गले में मंगलसूत्र पहना था। ताबीज या मंगलसूत्र? नहीं सर, ऐसी वाली मंगलसूत्र। चंदा के तत्पर रवैये और समझदारी ने उसकी जान बचा ली। वो हर इंसान जो अपने आसपास हो रहे क्राइम्स के प्रति सजग होता है, अपनी सुरक्षा बेहतर तरीके से करता है। चंदा की बहादुरी ने 11 खून कर चुके उस फरार अपराधी को भी भागने पर मजबूर कर दिया। मैं दाद देता हूं उस इंसान की जो मुसीबत से डरता नहीं है, बल्कि डटकर निडरता से उसका सामना करता है। सर, एक चीज तो साफ साफ हो गई है कि ये जो हत्यारा है ये सनकी है। ये केवल उन्हीं औरतों पर हमला करता है जो घर में अकेली होती हैं। तो सारे जिले की औरतों को सुरक्षा प्रदान कर दें अब? जी, देना पड़ेगी ना सर। नहीं, एसीपी साहब, मैंने पहले ही कहा था इस आदमी का तबादला कर दीजिए, वरना सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। सर, गोरखपुर में भी अभी ऐसे ही कांड हुआ, सेम टू सेम। अब क्या आप गोरखपुर के इंस्पेक्टर को उठा के फेंक देंगे, तबादला कर देंगे उसको? ऐसे समझाइए सर को। हम गुत्थी सुलझाने के एकदम करीब हैं, एकदम। सुराग भी हमारे हाथ लग चुका है कि वो बिजली विभाग से संबंधित है हत्यारा, और मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है। सर, आपसे एक निवेदन है, कहें तो बोले सर। सर, वो बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से यदि बात की जाए और पता किया जाए कि क्या उनके विभाग में कभी कोई ऐसा कर्मचारी रहा है या अभी है जिसका मानसिक दिवालिया होना सिद्ध हो गया हो, या उसके हरकतें कुछ गड़बड़ झाला रही हो। सर, अगर ये पता चल गया ना तो हमारा केस यूं सॉल्व हो जाएगा। पर चौधरी, ये इतना आसान नहीं है। सर, वो हमको पता है, लेकिन हमारे साथ तो सर का आशीर्वाद है ना साहब, है ना सर? हम क्या करेंगे? मतलब तुम चाहो तो तुम्हारी ड्यूटी भी हम करने लगे? नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। सर, चुनाव क्षेत्र किसका है? आपका। महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किसने किया है? आपने किया है। अब अगर आप उन्हें सुरक्षा चक्र दे देंगे और उस हत्यारों को पकड़वा देंगे सर, तो इस विधानसभा चुनाव में आप। सर, एक जानकारी और, वो जो हत्यारा है गले में मंगलसूत्र लटका के घूमता है। मंगलसूत्र? जी।
हाँ सखा। सर हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के जितने भी बिजली विभाग के दफ्तर थे सब जगह छान मारी, पर सर कहीं भी ऐसा सनकी आदमी काम नहीं करता है। पर सर बिहार से अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, हो सकता है वहां से हो। पता करो, जमीन से खोद के निकालना पड़ेगा इसको, और ढूंढो। अरे साहब, हाँ अब फिर से फ्यूज उड़ गया। बिजली की बड़ी दिक्कत है यहाँ, फ्यूज उड़ता रहता है। इसका जो मिस्त्री है दूर रहता है, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। फ्यूज उड़ गया? हाँ चलो देखते हैं। आप देखेंगे? हम देखेंगे। आपको आता है? अरे आता है भाई, आओ। आ गई लाइट। चलिए। कमाल है साहब, आपको इतना सब कुछ काम आता है। हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि आप इतने बड़े इंजीनियर होके आखिर में ये ईंट का भट्टा कैसे चलाते हैं। अरे ठेकेदार साहब, जिस काम में खुशी मिले काम वही करना चाहिए। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बस ऐसे ही कि ये बैग में आप जैसे प्लास, पेचकस, तार वगैरह रखते हैं, तो क्या आप पहले बिजली का काम करते थे? हाँ, 5 साल पहले करता था। अच्छा। उसके बाद फिर नौकरी छोड़ दी, फिर भट्टे का ठेका ले लिया। अच्छा ठेकेदार साहब, मुझे घर पे बहुत जरूरी काम से निकलना है। अच्छा। अभी मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है। आप ध्यान रखिएगा भट्टे का। हाँ, ठीक है। सर ये बिहार के हर जिले से रिपोर्ट आ गई सर, वहां भी ऐसा कोई आदमी नहीं है सर। पर सर एक बात है सर, जौनपुर के सीतापुर के पास आज से 3 साल पहले भी ऐसे 2 वारदात हो चुके हैं। शादीशुदा औरतों के कत्ल हो चुके हैं। सीतापुर? जी, और उन औरतों को भी दीवार पे सर पटक कर मारा गया, ठीक उसी जगह जहां बिजली के मीटर थे। और सर ये सारी वारदातें 3 से 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हुई है। बस ये चंदा वाली वारदात गोरखपुर में हुई है सर। गोरखपुर? जौनपुर से गोरखपुर। मतलब हत्यारा है जौनपुर से, लेकिन हमने जो उस दिन मुनादी कराई इससे डरकर भाग गया गोरखपुर की तरफ। हाँ सर, और वो हाईवे के नजदीक था इसलिए आसानी से भाग गया और बच गया, वरना चंदा जब चिल्लाई थी तो लोग इकट्ठे भी हो गए थे सर। क्या हुआ सर? मतलब ये सखाराम कि हत्यारा अपने शिकार को ऐसी जगह ढूंढता है जिसका घर हाईवे या रोड से लगा हुआ हो, ताकि कांड करे। और वो तुम एक काम करो सखाराम, जौनपुर जिले में जितने भी गांव हैं जो कि हाईवे और मेन रोड से लगे हैं उन सब पर नजर रखो, और 2 चीजों का ध्यान रखना। पहला, बिजली का मीटर कनेक्शन हो वहां पर, और दूसरा, घर पे अकेली औरत रहती है। हत्यारे का अगला शिकार उन्हीं किसी घर में से एक होगा। समझ गए? यस सर। पता करो। पुलिस को ये तो पता चल गया था कि रोहित रोड के आसपास ही अपने अगले शिकार की तलाश करेगा, और इसीलिए रोहित को फंसाने के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया। अब इंतजार था रोहित के जाल में फंसने का। इसका मतलब ये है कि आज से रोहित तन मन धन से कमला को अपनी पत्नी स्वीकार करता है, और कमला भी इस मंगलसूत्र का आदर करते हुए ईमानदारी निष्ठा भाव से रोहित के प्रति प्यार और ईमानदारी रखेगी।
मंगलसूत्र। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी, कहिए। घर में कोई है? जी नहीं। हम बिजली विभाग से आए हैं, आपको मीटर चेक करना था। पर हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अरे तो ये देख लेते हैं कि बिजली कहाँ से आ सकती है, कहाँ से जा सकती है, प्रबंध कर देते हैं आपका। हमें कोई जरूरत नहीं है बिजली की, आप जाइए यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? चलो मुझे, वो ना मीटर लगाऊंगा। आ जाइए सर, वो मेरे सामने ही है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मंगलसूत्र दिखा बेटा आपने? नहीं, मेरे पास नहीं है सर। नहीं है? अभी आएगा। जल्दी 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 दिखा, कैसा पहनता है? हाँ वही है तू हमारी नौकरी खाने चला था। चेक करता हूँ सर। हमने कुछ नहीं किया सर। सब मीटर चेक करने आया था सर मैं।
धागा क्यों है? पहली विभाग में काम करता हूँ सर, मैं मीटिंग चेक करने आया था। वैसा है मंगलसूत्र वाले बाबा, तेरी स्वागरात जो है ना सरकारी स्टेज पे मनाएंगे। आज चल। जल्दी बोल। बोला सर, सीलमपुर में टंकी के पास, और वो रामपुर में बाजार से पहले, और सर नहीं सर, वो साहब नहीं सर। टोटल कितना हुआ? टोटल 11 मर्डर किया साले ने, सब याद है इसको। स्टेटमेंट लेके इसका साइन करा। क्या बीमारी है भाई? हैं? प्रॉब्लम क्या है तेरे को? पागलपन का दौरा चढ़ता है? क्या है मारा मासूम औरतों को तूने? मासूम औरत मासूम नहीं होती, मासूम नहीं होती औरत, डायन होती है डायन। मेरी बीवी भी थी, मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती थी, सोती थी मेरे बिस्तर पर किसी और मर्द के साथ। मार दिया मैंने, सबको मार दिया एक एक करके। डायन होती है। सर इसको मिलाकर 12 हो गए सर। इस लिस्ट में सबके नाम है। 11 का तो तूने बताया, कहाँ कब कैसे? बीवी के साथ क्या किया तूने? अरे मैनेजर साहब राम राम। अरे राम राम भाई, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ फंस गए थे? अरे रास्ते में थोड़ा जाम था। दुबी जी से बात हुई होगी आपकी? हाँ, दुबी जी ने बता दिया कि आज से अभी भट्टा ठेके पर ले रहे हैं। जी, तो आज से भट्टा जो है हमारा है, और ये जो है हमारी तरफ से बख्शीश है। अपने बच्चों को जो है मिठाई विठाई खिला दीजिएगा, और आज की रात हम यहीं रहेंगे। आप जाइए आराम कीजिए। यहीं पे? जी, आप जाइए जाइए, आराम कीजिए, जाइए। अच्छा जाइए। मतलब तूने अपनी बीवी की बेवफाई का बदला मासूम औरतों को मार कर लिया। बेटा तेरे को तो 12 बार फांसी पे चढ़वाऊंगा मैं। साइन करा। यस सर। साइन कर। धोखा, विश्वासघात अगर कोई आपसे करता है तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन बदले की भावना को मन में पनपने ना देना ये तो आपके बस में है ना। रोहित की बीवी ने उसे धोखा जरूर दिया, लेकिन जो घिनौना काम रोहित ने उन 11 औरतों के साथ किया वो एक भयानक अपराधी की मानसिकता थी। जो तत्परता चंदा ने दिखाई वो अगर बाकी औरतें दिखाती तो रोहित कब का पकड़ा जाता। कि 24 घंटे लगे या 24 साल, अपराधी को करेंगे गिरफ्तार।